नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे बहुत ही सुंदर और प्रेरणास्पद कहानी जिसका शीर्षक है मीठी बोली बोलो प्यारे। बहुत पुरानी बात है। एक राजा का नाम था शुभकर्म। महाराज शुभकर्म बड़े ही दयालु, न्यायी और प्रेमी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। न्याय के सामने छोटा बड़ा, धनी निर्धन कोई भी असमान नहीं था। सभी के लिए समान न्याय था। अन्याय का नामो निशान भी नहीं था। सभी लोग महाराज शुभकर्म को पिता के समान समझते थे। महाराज भी अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझते थे। प्रजा का दुख दर्द उनका अपना दुख दर्द था। यूं तो प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी, किंतु स्वयं राजा शुभकर्म का दुख उनकी प्रजा से नहीं देखा जाता था। महाराज को यह दुख उनकी संतान न होने के कारण था। भला ऐसा न्यायी दयालु राजा का दुख प्रजा कैसे देख पाती? किंतु उनके वश में था भी क्या। कहा जाता है कि निर्बल के बल राम होते हैं। अतः मनुष्य सभी प्रयत्न करने पर भी जब हार जाता है तो उनके सामने केवल भगवान का ही सहारा रह जाता है। प्रजा अपने भगवान से प्रार्थना करती कि महाराज को पुत्र दें। प्राप्ति के लिए जिसने जो किया वही किया। महाराज शुभकर्म ने पुत्र प्राप्ति की कथाएं की। देवी देवताओं को अनेक प्रकार की पूजा, साधु संत योगियों महात्माओं की चरण वंदना की, भूखों को भोजन कराया, ब्राह्मण निर्धनों को दान दिया, अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कराए। इन कार्यों को करते हुए एक लंबा समय बीत गया, परंतु महाराज ने धीरज नहीं छोड़ा। इसके बाद वह तीर्थ यात्रा की ओर लौट पड़े। साल भर जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो उनकी प्रजा प्रसन्नता से पागल हो उठी। नारों और जयकारों से आकाश गूंज उठा। महाराज शुभकर्म की जय हो, महाराज का यश अमर रहे, महाराज शीघ्र ही पुत्र का मुंह देखें, हमारे महाराज की शीघ्र ही पुत्र लाभ हो। कहते हैं भगवान दयालु हैं। उनके यहाँ भले ही देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होती। यहाँ राजा या प्रजा की प्रार्थनाओं का प्रभाव था, अथवा संयोग की प्रजा की शीघ्र ही यह शुभ सूचना मिली कि महारानी मां बनने वाली हैं। इस समाचार का मिलना था कि प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मारे खुशी के वे नाचने लगे। राजमहल में बधाइयां गाई जाने लगीं। प्रजा का अपने प्रति प्रेम देखकर महाराज गदगद हो उठे। वह प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने के लिए बाहर आए। जनता नारे लगाने लगी, महाराज की जय हो, हमारे भावी राजकुमार चिरंजीवी हों। महाराज ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा, प्रजाजनों, हम आपकी शुभकामनाएं और प्रसन्नता स्वीकार करते हैं। यह ईश्वर की कृपा और आपकी शुभकामनाओं का ही परिणाम है कि हमें हमारे वंश को आगे चलाने वाला पुत्र प्राप्त होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारा भावी राजकुमार प्रजा के हितों का ध्यान रखने वाला, न्यायी और दयालु हो। इसके बाद प्रजा अपने घरों को लौट आई। धीरे धीरे समय बीता। यथा समय रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस अवसर पर सारे राज्य में खुशियां मनाने जाने लगीं। महाराज ने दान देने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया। कई दिनों तक सभी लोगों ने मुफ्त भोजन और दान दक्षिणा ग्रहण की। मंत्रियों, कर्मचारियों आदियों को अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए गए। अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए गए। राज्य खुशी के समुद्र में हिलोरें लेने लगा। उचित समय पर राजकुमार का नामकरण किया गया। धीरे धीरे राजकुमार बड़े होने लगे। राजा और प्रजा सभी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन राजकुमार का युवराज पद पर अभिषेक होता। जब राजकुमार कुछ बड़ा हुआ तो उसके अध्ययन के लिए विद्वान आचार्यों की नियुक्ति की गई। यथा समय राजकुमार का अध्ययन संपूर्ण हुआ। वह वेद शास्त्र आदि के साथ ही युद्ध में भी निपुण हो गए। राजकुमार को बढ़ता देख राजा रानी तथा सभी प्रजा फूली न समाती। उन्हें आशा थी कि राजकुमार अपने पिता के समान ही दयालु, परोपकारी और न्यायपरायण होंगे, किंतु उनकी ये आशाएं धूल में मिलती नजर आने लगीं। राजकुमार अत्यंत ही कठोर स्वभाव के और हठी थे। वह अपने हट के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। उसे किसी के अपमान की चिंता ना रहती। किसी से मधुर व्यवहार करना तो छोड़ो, वह किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते थे। एक बार एक विचित्र घटना घटी। प्रधानमंत्री असहाय दरिद्र प्रजा की फरियाद सुन रहे थे। लोगों ने उन्हें घेर कर रखा था। सभी अपनी अपनी समस्याएं उनके आगे रख रहे थे। प्रधानमंत्री उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते और उनकी समस्याओं के समाधान का उपाय बताते। तभी राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वहां से निकले। सभी ने उसे प्रणाम किया, किंतु राजकुमार ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। वे प्रधानमंत्री से पूछने लगे, प्रधानमंत्री जी, यह क्या हो रहा है? युवराज, ये लोग असहाय हैं। दुखियों की सहायता करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हमारे महाराज की भी यही आज्ञा है कि यदि कोई भी दुखी व्यक्ति मिले तो उसकी सहायता अवश्य की जाए। राज दरबार में आकर कोई भी निराश ना जाने पाए। प्रधानमंत्री ने कहा। उसके बाद राजकुमार ने बोला, प्रधानमंत्री जी, इन मूर्खों की सहायता करना व्यर्थ है।
यदि इसी प्रकार इनकी सहायता की गई तो राज्य का सारा धन समाप्त हो जाएगा। किंतु राजकुमार, दुखियों की सहायता करने से राज्य का कल्याण होता है। मैं यह सब महाराज की आज्ञा से ही कर रहा हूँ। रहने दीजिए प्रधानमंत्री जी, हमें कुछ नहीं सुनना। लगता है आप राजकोष को खाली करके ही मानोगे। भगाओ इन लोगों को यहाँ से और कह दो फिर कभी ना आए। राजकुमार की इन बातों को सुनकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी लोग वहाँ से बेइज्जत होकर चले गए। यह देखकर प्रधानमंत्री जी को भारी दुख हुआ। यह सूचना राजा के पास पहुंची। इससे राजा को अत्यंत चिंता हुई। वह नहीं चाहते थे कि उनका राजकुमार इस तरह का कठोर और संकीर्ण विचार का हो। उन्हें बड़ी निराशा होने लगी। इसके बाद राजकुमार की कठोरता की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगीं। प्रजा राजकुमार से घृणा करने लगी थी। राजा निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अतः उन्होंने इस विषय में अपने मंत्रियों की सलाह ली और उनकी सलाह पर बड़े बड़े विद्वानों साधु महात्माओं को भी बुलाया गया। महाराज ने उन सबके सामने अपनी समस्या रखी और कहा, हम आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हमें बदनाम होने से बचा लो। हमें यह आशा नहीं थी कि प्रजा जो हमारे उत्तराधिकारी के लिए इतनी प्रार्थनाएं मान मनोहार कर रही थी, आज वही इतनी दुखी होगी। इस विषय में जो कुछ भी व्यक्ति कहना चाहे बिना किसी भय संकोच के कहे। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह कठोर और घमंडी राजकुमार को सही रास्ते पर ला सके। इसमें राजा को और भी अधिक निराशा हुई। ठंडी सांस लेते हुए बोले, तो क्या इसका अर्थ यह है समझें कि हमारे राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो राजकुमार को सही रास्ते पर ला सके, हमें बदनाम होने से बचा ले, हमारे राज्य को नष्ट होने से बचा ले? क्या सचमुच पृथ्वी विद्वानों से हीन हो गई है? फिर भी कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। लोग उसी प्रकार एक दूसरे को देखते रहे और सिर नीचा कर लेते। निराशा में डूबे हुए महाराज ने कहना प्रारंभ किया, कोई बात नहीं, हम इसे अपने भाग्य का दोष समझेंगे। किसी अन्य को दोष देने से क्या लाभ? शायद ईश्वर को यही स्वीकार हो। उसकी इच्छा के आगे किसी की क्या चल सकती है? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहाँ उपस्थित एक साधु बोले, राजन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए साधु महाराज, आप जो चाहें निसंकोच कहें। राजा ने कहा, महाराज आप निराश न हो। निराशा पराजय का दूसरा नाम है। यदि आप कहें तो राजकुमार को सही रास्ते पर मैं ला सकता हूँ। भगवान आप? हाँ राजन, मैं राजकुमार की आदतें सुधार सकता हूँ। यदि आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपको उपकार जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलूंगा। ठीक है राजन, राजकुमार को संत शिक्षा देना मेरा काम रहा। धन्यवाद भगवान। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आज्ञा दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। साधु बोले, राजन, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना है मैं स्वयं कर लूँगा, बस आप देखते जाइए। फिर भी भगवान, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। यदि आपको उत्सुकता ही है तो सुनिए। नित्य की तरह कल जब राजकुमार शिकार के लिए वन को जाएंगे, मैं उनसे पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। इसके आगे की बात आपको मालूम हो जाएगी। आप राजकुमार को किस तरह शिक्षा देंगे? राजन, आप धैर्य रखें, मुझ पर विश्वास करें। राजकुमार का कुछ भी अहित नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे, अब के राजकुमार और तब के राजकुमार में धरती और आकाश का अंतर है। बस आप देखते जाइए। धन्यवाद भगवान, मुझे पूरा विश्वास है आपको अपने कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। आप डूबते हुए मेरे यश को बचा लेंगे। योजना के अनुसार दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिए तो साधु भी दूसरे मार्ग से शीघ्र ही जंगल पहुंच गए। वहां एक स्थान पर जाकर बैठ गए। साधु को बैठा देखकर राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बोले, चिरंजीव राजकुमार, तुम्हारा यश दूर दूर तक फैले, तुम सुखी रहो। साधुओं की सेवा करना राजाओं और राजपुत्रों का धर्म है। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ, क्यों नहीं भगवान, आज्ञा करें। राजकुमार ने कहा, देखो राजकुमार, मुझे भगवान की पूजा करनी है। इसके लिए सामने उस पेड़ के पत्ते ले आओ। पहले पत्तों को चबा कर देख लेना, यदि कड़वे हो तो मत लाना। ठीक है भगवान। कहता हुआ राजकुमार पत्ते लाने के लिए चढ़ पड़ा। उसने जाते ही कुछ पत्तियां तोड़कर मुंह में डाली। पत्तियां एकदम कड़वी थीं। उसने उन्हें तुरंत थूक दिया। उसका सारा मुंह कड़वा हो गया। फिर वह साधु के पास आए और बोले, भगवान, पत्तियां बहुत कड़वी हैं। राजकुमार, तुमने उन्हें थूक क्यों दिया? साधु बोले, भगवान, इतनी कड़वी पत्तियों को भला कौन मुंह में रख सकता है? राजकुमार ने कहा। फिर साधु बोले, बेटा, सत्य कहते हो। कड़वी चीज से सभी घृणा करते हैं, उससे दूर रहते हैं। भगवान, अब आप क्या कहना चाहते हैं? बेटे, जीवन की यही सच्चाई है। तुम अभी इस सच्चाई को नहीं जानते। अपना कड़वा व्यवहार छोड़ो, सबसे मीठी बोली बोलो। इसी से तुम्हारी प्रजा तुमसे प्रेम करेगी और तुम एक सफल राजा बनोगे। राजकुमार अपने घर लौट आए।
उसी दिन से सबने देखा उनके व्यवहार में पूर्णतया परिवर्तन हो गया है। वह सभी से मधुर व्यवहार करने लगे और प्रजा भी उनको चाहने लगी। तो ये है आज की सुंदर और प्रेरणास्पद कहानी, मीठी बोली बोलो प्यारे। जय श्री कृष्णा।